Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Dear students of class 8, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज हम जूलियस सीज़र पिछले 3-4 दिनों से पढ़ रहे हैं। आज हम जूलियस सीज़र का 5th और आखिरी पार्ट, इसके साथ ही हमारा ये जो लेसन है ये कंप्लीट हो जाएगा। जूलियस सीज़र का आखिरी पार्ट हम आज पढ़ने जा रहे हैं। जूलियस सीज़र के बारे में हमने पढ़ा कि जूलियस सीज़र रोम का एक ग्रेट सोल्जर और ग्रेट लीडर था, वहाँ का जनरल था। वो बहुत ही कामयाब जंगें जीत चुका था, बहुत बड़ी बड़ी जंगें जीत चुका था और पूरे यूरोप में बड़ा मशहूर था कनकरर के तौर पर और ग्रेट लीडर के तौर पर। और वो रोम का बादशाह लोग उसको बनाना चाहते थे, मगर कुछ लोगों को ये बात पसंद नहीं थी, जिनमें उसका दोस्त ब्रूटस भी था और उसका साला जिसका नाम था कैसियस था वो भी था। तो उन्होंने साजिशें करके जूलियस सीज़र को दिन दहाड़े कत्ल कर दिया और उस पर इल्ज़ाम लगाया कि वो एम्बिशियस था, वो यहाँ का बादशाह बनना चाहता था, लोगों को गुलाम बनाना चाहता था। मगर जब जूलियस सीज़र का फ्यूनरल था, जब उसका जनाजा पढ़ाया जा रहा था या जब उसको दफनाया जा रहा था, तब वहाँ पे जो उसका दोस्त था मार्क एंटनी, उसने लोगों को बताया कि जूलियस सीज़र कितना ग्रेट इंसान था और जो इस पर इल्ज़ामात लग रहे हैं वो बड़े गलत लग रहे हैं। तो अब लोग बड़े गुस्से में उसके कातिलों को ढूंढ रहे थे और लोगों ने ये कसम खाई कि हम उसके कातिलों को मौत के घाट उतार देंगे और जूलियस सीज़र का बदला लेंगे। तो आज हम आगे पढ़ रहे हैं कि ब्रूट्स एंड कैसियस फ्लेड टू ग्रीस। अबाउट ए ईयर लेटर दे वर कैंपर्ड विथ देयर आर्मी एट सार्डिस एंड एंटनी along with Octavius, another friend of Caesar, with their army went near the town of Philippi, some miles away. During that year, Brutus had become an unhappy, bitter man. His companions had lost their ideals and were fighting among themselves. At Sardis, he received news that his wife was dead, and sorrow was added to his bitterness. तो अब जब ब्रूट्स और कैसिस को ये लगा कि लोग उनको नहीं छोड़ेंगे, लोग उनको कत्ल कर देंगे, तो वो कहाँ की तरफ भाग गए? ग्रीस की तरफ भाग गए। अबाउट ए ईयर लेटर, एक साल बाद तकरीबन, दे वर कैंप्ड विथ देयर आर्मी एट सार्डिस, वो अपनी आर्मी के साथ सार्डिस के मकाम पे बैठे हुए थे। उनने वहाँ पे कैंप लगाया था, पड़ाव लगाया था। तो एंड एंटनी अलॉन्ग विथ ऑक्टेवियस, एंटनी जो था, मार्क एंटनी, वो एक दूसरे आदमी जिसका नाम ऑक्टेवियस था, जो अनदर फ्रेंड ऑफ सीजर, जो सीजर का एक और दोस्त था, विद देयर आर्मी वर नियर द टाउन ऑफ फिलिपी सम माइल्स अवे। वो एक टाउन था वहाँ पे जिसका नाम था फिलिपी, जो इस सार्डिस से कुछ माइल्स के फासले पर था। यानी कि जो ब्रूट्स और कैसियस की आर्मी थी वो एंटनी की आर्मी से कुछ माइल्स के फासले पर थी, यानी कि उनकी बीच की दूरी कुछ माइल्स की ही थी। तो ड्यूरिंग दैट ईयर ब्रूट्स हैड बिकम एन अनहैप्पी बिटर मैन। इस साल के दौरान, जो ये साल ब्रूटस इस अपने रोम से भागा हुआ था, इस साल में ये बहुत ही अनहैप्पी मैन बन गया, बहुत ही बिटर मैन बन गया। बात बात पे इसको गुस्सा आने लगा, ना इसको किसी बात में खुशी महसूस होती थी, ना ये अच्छी तरह से खाता पीता था, ना ये कुछ और करता था। बड़ा ही दुखी और बड़ा ही तलख आदमी बन चुका था ये। हिज कंपेनियंस हैड लॉस्ट देयर आइडल्स, जो उसके साथी थे, उनको जो उनके उसूल थे, जो उनकी जो एम्बिशंस थे, वो सारे अब वो ख़त्म हो चुके थे। एंड वर फाइटिंग एमंग देमसेल्व, और वो अब एक दूसरे के साथ बात बात पे झगड़ा करते थे। एट सार्डिस ही रिसीव्ड न्यूज़ दैट हिज वाइफ वाज डेड। अब सार्डिस के मकाम पे ब्रूट्स को ये इतला मिल चुकी थी कि उसकी जो बीवी है वो मर चुकी है। एंड सॉरो वॉज एडेड टू हिज बिटरनेस, और अब इसकी तलखी में अब गम भी शामिल हो गया। ब्रूट्स वांटेड टू मार्च टू फिलिपी एंड अटैक मार्क एंटनी देयर, बट कैसियस वाज अगेंस्ट इट। ब्रूटस ये चाहता था कि वो फिलिपी की तरफ चला जाए, जहाँ पे मार्क एंटनी की जो फौज है वहाँ पे जो खड़ी थी, जो उन्होंने वहाँ पे कैंप अपना लगाया था। ब्रूटस चाहता था कि वो वहाँ पे जाए और मार्क एंटनी की फौज पे हमला कर दे, मगर जो कैसियस था उसने इस बात से इनकार कर दिया। ही वॉन्टेड टू वेट फॉर द एनिमी टू कम टू देम, वो ये चाहता था कैसियस की जो मार्क एंटनी की जो आर्मी है वो उसके पास उनकी तरफ आए और उन पे अटैक कर दे, तब जाके वो वापस अटैक करते। बट ब्रूट्स परसुएडेड
कैसियस एंड दे मार्चड टू फिलिपी। मगर ब्रूटस ने किसी तरीके से कैसियस को आमादा कर लिया, ताकि और कैसियस फिलिपी की तरफ अपनी फौज को लेकर चल पड़ा। Octavius and Mark Antony had the advantage of a good defense position as well as fresh and rested army। जो ऑक्टेवियस और मार्क एंटनी जो थी उनके पास ये एडवांटेज था कि जो उन्होंने अपने इर्द गिर्द बड़ा ज़बरदस्त डिफेंस बनाया हुआ था, और उनकी जो फ़ौज थी, उनकी जो आर्मी थी, वो बिल्कुल ताज़ा थी और उन्हें अच्छी तरह से रेस्ट किया हुआ था। वेल प्रिपेयरिंग फॉर बैटल कैसेस सेड टू ब्रूट्स। अब जब वो लड़ाई के लिए तैयारी कर रहे थे तो कैसेस ने ब्रूट्स से कहा, इफ़ वी लूज इस बैटल विल यू बी कंटेंट टू बी लेड ए प्रिजनर थ्रू द स्ट्रीट्स ऑफ रोम। उसने कहा कि भाई, अगर हमने ये जंग हारी, क्या तुम इस बात पे आमादा हो जाओगे कि तुम्हें एक प्रिजनर के तौर पर रोम की गलियों में घुमाया जाएगा? ब्रूटस swear that he would rather take his own life than allow such a thing to happen, and the two men parted, each to lead his own half of the army into battle। ब्रूस ने ये कसम खाई कि वो अपने आप को खुद ही मारेगा, खुद ही कत्ल कर देगा, मगर वो रोम की गलियों में एज ए प्रिजनर बन के नहीं घूमेगा। तो ये बात पे उन्होंने अपनी आर्मी को आधा आधा बांट लिया। आधे आर्मी को ब्रूटस कमांड कर रहा था और आधी आर्मी को कैसियस कमांड कर रहा था। अब वो लड़ाई के लिए तैयार थे। बाय मिड डे इट ऑलरेडी सीम्ड सर्टेन दैट मार्क एंटनीज वाज द विनिंग साइड। तकरीबन आधा जब दिन गुजर गया, लड़ाई चल रही थी, तो अब ये सब पूरी तरह से क्लियर हो गया था कि मार्क एंटनी की जो आर्मी है वो ये जंग जीत रही थी। ए मैसेंजर ब्रॉट न्यूज कैसेस दैट द एनिमी वाज इन हिज कैंप एंड ही मिस्टेकिंग Bruce's own men for Antony's thought the battle was lost। तो तकरीबन उस टाइम क्या हुआ कि जो कैसियस का जो मैसेंजर था, उसने ये मैसेज भेजी कि जो एनिमी है वो उनके कैंप में दाखिल हो चुकी है। और जो ब्रूटस था उसको ये लगा कि, हालांकि वो उसके अपने लोग थे, उसको ये लगा कि ये मार्क एंटनी के फौजी हैं, उसने अपने आप खुद मार दिया। इन डिस्पेयर ही किल्ड हिमसेल्फ विद हिज ओन स्वॉर्ड। ब्रूटस अराइविंग ऑन द सीन ए शॉर्ट टाइम लेटर फाउंड हिज ब्रदर इन लॉ डेड एंड ही क्राइड आउट बिटरली। ये जो कैसियस था, कैसियस नहीं, असल में क्या हुआ कि कैसियस की जो मैसेंजर था उसने इसको ये संदेशा लाया कि हमारे कैंप में जूलियस सीजर का जो दोस्त है मार्क एंटनी, उसकी आर्मी दाखिल हो चुकी है। हालांकि वो उसकी मार्क एंटनी की आर्मी नहीं थी, वो उनकी अपनी आर्मी थी, मगर उनको धोखा लग गया और इस वजह से जो कैशियस था उसने अपने आप को अपनी तलवार से मार दिया। अब ब्रूटस जब वहाँ पे पहुँचा तो उसने क्या देखा कि अपना ये जो ब्रदर इन लॉ है वो डेड था, और उसने बड़े दुख से चिल्ला के क्या कहा, ओह जूलियस सीजर दाउ आर्ट माइटी येट। ओह जूलियस सीजर, तुम अब भी ताकतवर हो। दाई स्पिरिट वॉक्स अब्रॉड, तुम्हारी जो रूह है वो अभी भी हमारे इर्द गिर्द घूम रही है। एंड टर्नस आवर स्वर्ड्स अगेंस्ट आवर सेल्व्स, और तुम्हारी जो रूह है, तुम्हारी जो आत्मा है, ये हमारी तलवारें हमारे ही खिलाफ इस्तेमाल करा रही हैं। ही लेड द रिमाइंडर ऑफ हिज आर्मी ब्रेवली वंस मोर अगेंस्ट द एनिमी। उसने जो ब्रूटस था उसने अपनी जो बची कुची आर्मी थी उनको जमा किया और आखिरी बार बड़ी बहादुरी से हमला कर दिया। बिफोर लॉन्ग ही वॉज डिफीटेड एंड मोस्ट ऑफ हिज आर्मी वॉज टेकन प्रिजनर। कुछ ही टाइम के बाद उसकी जो आर्मी है उन्होंने शिकस्त खाई, और जो ज़्यादातर उसकी आर्मी थी उनको प्रिजनर बना लिया गया। मार्क एंटनी देन गोज गेव ऑर्डर्स दैट ब्रूटस मस्ट बी फाउंड एंड ब्रॉट टू ऑक्टेवियास टेंट, बट ब्रूटस हैड किल्ड हिमसेल्फ विथ हिज ओन स्वॉर्ड लाइक केसियस। तो मार्क एंटनी ने उन अपने सिपाहियों को ये हुक्म दिया कि जो ब्रूटस है उसको ढूंढ के ऑक्टेविया के कैंप में, उसके टेंट में लाया जाए। मगर ब्रूटस ने तब तक अपने आप को अपनी ही तलवार से हलाक कर दिया था, कत्ल कर दिया था, जिस तरह से कैसियस ने किया था।
Mark Antony, kneeling beside Brutus's body, felt a great unhappiness for the wasted life of this fine and honorable man. मार्क एंटनी को जब उसकी लाश उसके सामने लाई गई तो मार्क एंटनी उसकी लाश के आगे घुटनों के बल बैठ गया और वो बड़ा ही दुख से उसने उसको बड़ा दुख हो गया कि जो ब्रूट्स था उसने अपनी ज़िंदगी ज़ाया की, हालांकि ब्रूट्स बहुत ही अच्छा ऑनरेबल मैन था। दिस वॉज द नोबलेस्ट रोमन ऑफ देम ऑल, ही सेड, उसने कहा कि ये जो ब्रूटस है ये उन सब जितने भी यहाँ पे लोग मारे गए हैं उन सब में से ये बड़ा शरीफ और बड़ा इज़्ज़तदार आदमी था ये। ऑल द अदर डिड वट दे डिड इन एनवी ऑफ ग्रेट सीजर, जो बाकी लोग यहाँ पे मारे गए हैं उनने जो जूलियस सीजर के साथ किया, उन्होंने दुश्मनी अपने दिल में पाल के जूलियस सीजर के साथ वो सलूक किया, यानी कि उसको कत्ल कर दिया। बुट्स वॉज द ओनली वन विथ ऑनेस्ट थाट्स फॉर द गुड ऑफ द पीपल, मगर ब्रूटस ने जो भी किया उसने दुश्मनी अपने दिल में जूलियस सीजर के खिलाफ नहीं पाली थी, बल्कि उसने जो भी किया था उसके मुताबिक उसने लोगों की भलाई के लिए किया था। He stood up and told his soldiers to carry Bruce's body into the camp for honorable burial. उसने वो खड़ा हो गया और अपने सिपाहियों से कहा कि जूलियस सीजर की लाश को ब्रूट्स की लाश को बड़े इज़्ज़त और एहतराम के साथ टेंट में लाया जाए ताकि उसको बड़े इज़्ज़त और एहतराम के साथ दफनाया जा सके। वी मस्ट ट्रीट हिम अकॉर्डिंग टू हिज वर्चू, ही फिनिश्ड, उसने कहा कि इसको इसकी इज़्ज़त के मुताबिक इसके साथ हमें उसके साथ वैसा ही सलूक करना चाहिए। एंड से टू ऑल द वर्ल्ड दिस वॉज अ मैन, अ ब्रेव एंड ऑनरेबल मैन, और हम तमाम दुनिया को ये बता सकें कि ये जो ब्रूडर था ये एक ऑनरेबल मैन था, एक ब्रेव मैन था, और उसी के हिसाब से उसके साथ आखिरी उसकी रसूमात अदा की गई। So dear student, this was the end of this lesson Julius Caesar, which we completed in 5 parts. So I hope आप लोगों को ये पसंद आई होगी जूलियस सीजर की कहानी। तो इसके साथ ही हमारा ये लेसन जो है ये ख़त्म होता है। खुदा हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।